नमस्कार किसान भाइयों, कृषि कल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और यह समय भिंडी की अगेती खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम भिंडी की खेती की A to Z जानकारी पर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई का सही समय तथा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन लाएं, सही खाद उर्वरक की मात्रा के बारे में और उन्नतिशील किस्म कौन कौन सी है तथा बुआई की सही विधि और सिंचाई का उचित प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और भिंडी की फसल को रोगों से बचाने का सही उपाय आदि के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल के लिए सही तापमान 22 सेंटीग्रेड सी से 35 सेंटीग्रेड सी के बीच सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप 10 फरवरी से मार्च के महीने तक बुआई करते हैं तो आपको शानदार पैदावार और बाजार में बेहतर भाव मिलेगा। किसान भाइयों, भिंडी की सफल पैदावार के लिए मिट्टी की तैयारी और सही बीज का चुनाव सबसे अहम होता है। मिट्टी और बीज का चुनाव, सॉइल एंड सीड सिलेक्शन। भिंडी के लिए 20 सेंटीग्रेड सी से 26 सेंटीग्रेड सी का तापमान अंकुरण के लिए सबसे उत्तम होता है। बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इसीलिए सूखे खेत में बीज न डालें। बहुत से किसान बुआई करने के तुरंत बाद सिंचाई कर देते हैं, जिससे भिंडी का बीज बहुत कम जर्मिनेशन करता है या पौधा जमने के बाद आर्द्रगलन रोग के कारण सूख जाता है। इसीलिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई ना करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जर्मिनेशन करें। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। इस समय भिंडी की बुआई करने पर इसकी तुराई जून तक चलती है। इसीलिए भिंडी की खेती के लिए उपजाऊ भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो तथा गोबर की खाद एवं कॉम्पोस्ट खाद पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी भूमि जिसका pH 5.5 से 7.5 तक रहता है, अच्छा माना जाता है। खेत को बुआई के 15 दिन पहले 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से डालकर 2 बार कल्टीवेटर से तथा 1 बार रोटावेटर से जुताई कर देनी चाहिए। अब बात करें उन्नतिशील किस्म के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आती है सिजेंटा कंपनी की OH 517। ये बहुत अच्छी किस्म है। दूसरी किस्म एडवांटा की राधिका। ये वायरस और रोगों के प्रति सहनशील है। ये किस्में न केवल अच्छी पैदावार देती है बल्कि रोगों से लड़ने में भी सक्षम है। तीसरी किस्म एडवांटा कंपनी की नाव्या। ये किस्म भी उत्पादन के मामले में बेस्ट है। अब बात करें खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो बेहतर फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। बुआई से पहले प्रति एकड़ 2 ट्रॉली गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट डालें तथा 50 किलो DAP, 30 किलो पोटाश और 30 किलो यूरिया का मिश्रण खेत में बेसल डोज के रूप में बुआई से पहले डालकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए। अब बात करें बुआई की विधि। बुआई हमेशा लाइनों में करें। लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और बीज को मैडों के बीच में बुआई ना करके उसके साइड में करना चाहिए, जिससे पानी आसानी से मिल सके। ध्यान रहे, बुआई के तुरंत बाद सिंचाई ना करें, वरना बीज जमने में समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं सिंचाई और कीट नियंत्रण की। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 15 दिन बाद करें और उसके बाद आवश्यकतानुसार 10-10 दिन के अंतराल पर पानी दें। भिंडी की फसल को लाल मकड़ी, सफ़ेद मक्खी एवं फल छेदक, माहू, थ्रिप्स एवं एफिड जैसे कीटों से बचाने के लिए फिप्रोनिल 5% SC 2 ml प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का छिड़काव करें। इस दोनों में से किसी एक को 10 दिन के अंतराल पर लगातार छिड़काव करते रहें। दवा का छिड़काव हमेशा शाम के समय करें जब मौसम अनुकूल हो। भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 24 घंटे के बाद पेंडामेथाइलिन 30 EC 1 लीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी भिंडी की फसल निश्चित ही बम्पर मुनाफा देगी। खेती से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।